बैंक अकाउंट खाली। लड़कियों का रैकेट, फिक्स था टारगेट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई, जहां से 2 लोगों आहत और जुबैद को गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन और तकरीबन 30 मोबाइल सिम भी बरामद की। आपके जहन में भी सवाल कौन रहा होगा कि कॉल सेंटर पर छापा मारने की क्या वजह थी। दरअसल कॉल सेंटर की आड़ में यहां बेरोजगार युवकों को चूना लगाया जा रहा था, उनसे नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे थे और इस काम में लगी थी पिंक गैंग। जी हां, इस फर्जी कॉल सेंटर में 16 लड़कियां काम करती थी और ये लड़कियां बेरोजगारों की खाली जेब से भी पैसे निकलवा लिया करती थी। पिंक गैंग की घंटी, बैंक अकाउंट खाली। लड़कियों का रैकेट, फिक्स था टारगेट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई, जहां से 2 लोगों आहत और जुबैद को गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन और तकरीबन 30 मोबाइल सिम भी बरामद की। आपके जहन में भी सवाल कौन रहा होगा कि कॉल सेंटर पर छापा मारने की क्या वजह थी। दरअसल कॉल सेंटर की आड़ में यहां बेरोजगार युवकों को चूना लगाया जा रहा था, उनसे नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे थे और इस काम में लगी थी पिंक गैंग। जी हां, इस फर्जी कॉल सेंटर में 16 लड़कियां काम करती थी और ये लड़कियां बेरोजगारों की खाली जेब से भी पैसे निकलवा लिया करती थी। पिंक गैंग की घंटी, बैंक अकाउंट खाली। लड़कियों का रैकेट, फिक्स था टारगेट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई, जहां से 2 लोगों आहत और जुबैद को गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन और तकरीबन 30 मोबाइल सिम भी बरामद की। आपके जहन में भी सवाल कौन रहा होगा कि कॉल सेंटर पर छापा मारने की क्या वजह थी। दरअसल कॉल सेंटर की आड़ में यहां बेरोजगार युवकों को चूना लगाया जा रहा था, उनसे नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे थे और इस काम में लगी थी पिंक गैंग। जी हां, इस फर्जी कॉल सेंटर में 16 लड़कियां काम करती थी और ये लड़कियां बेरोजगारों की खाली जेब से भी पैसे निकलवा लिया करती थी। पिंक गैंग की घंटी, बैंक अकाउंट खाली। लड़कियों का रैकेट, फिक्स था टारगेट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई, जहां से 2 लोगों आहत और जुबैद को गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन और तकरीबन 30 मोबाइल सिम भी बरामद की। आपके जहन में भी सवाल कौन रहा होगा कि कॉल सेंटर पर छापा मारने की क्या वजह थी। दरअसल कॉल सेंटर की आड़ में
यहाँ बेरोजगार युवकों को चूना लगाया जा रहा था, उनसे नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे थे और इस काम में लगी थी पिंक गैंग। जी हां, इस फर्जी कॉल सेंटर में 16 लड़कियां काम करती थी और ये लड़कियां बेरोजगारों की खाली जेब से भी पैसे निकलवा लिया करती थी। पिंक गैंग की घंटी, बैंक अकाउंट खाली। सोलह लड़कियों का रैकेट, फिक्स था टारगेट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई, जहां से 2 लोगों आहद और जुबैद को गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन और तकरीबन 30 मोबाइल सिम भी बरामद की। आपके जहन में भी सवाल कौन रहा होगा कि कॉल सेंटर पर छापा मारने की क्या वजह थी। दरअसल कॉल सेंटर की आड़ में यहां बेरोजगार युवकों को चूना लगाया जा रहा था, उनसे नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे थे और इस काम में लगी थी पिंक गैंग। जी हां, इस फर्जी कॉल सेंटर में 16 लड़कियां काम करती थी और ये लड़कियां बेरोजगारों की खाली जेब से भी पैसे निकलवा लिया करती थी। पिंक गैंग की घंटी, बैंक अकाउंट खाली। लड़कियों का रैकेट, फिक्स था टारगेट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई, जहां से 2 लोगों आहद और जुबैद को गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन और तकरीबन 30 मोबाइल सिम भी बरामद की। आपके जहन में भी सवाल कौन रहा होगा कि कॉल सेंटर पर छापा मारने की क्या वजह थी। दरअसल कॉल सेंटर की आड़ में यहां बेरोजगार युवकों को चूना लगाया जा रहा था, उनसे नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे थे और इस काम में लगी थी पिंक गैंग। जी हां, इस फर्जी कॉल सेंटर में 16 लड़कियां काम करती थी और ये लड़कियां बेरोजगारों की खाली जेब से भी पैसे निकलवा लिया करती थी।